देखिए प्यारे बच्चों, त्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 13 हम आज लेके आए हैं और लेक्चर 13 में सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपने सुना होगा, झारखंड स्टेट में 21 सितंबर एंड 22 सितंबर को जेएसएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, है ना। मतलब उसको बोला जाता है यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल। उसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाई गई थी और बहुत सालों से एग्ज़ाम चल रही थी, लेकिन हर बार एग्ज़ाम विफल हो जा रही थी ये पेपर लीक के मामले में। तो इस बार गवर्नमेंट ने प्लान की कि पेपर लीक ना हो, उसके लिए एग्ज़ाम के डे इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाए। और बंद कर भी दिया गया। आपने देखा कि बंद कर ही दिया गया था। 21 सितंबर एंड 22 सितंबर को बंद कर दिया गया था। और 22 सितंबर में जो पेपर में जो सवाल आया था, जिस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसका जो मैथ्स का पोर्शन में जो सवाल पूछा था, ट्रिगोनोमेट्री से 3 सवाल पूछे थे 22 सितंबर को। उसी सवाल को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसा कैसा सवाल आया था, क्या मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्या आप बनाने के एलिजिबल तीनों सवाल हो या नहीं, आप कितना इजी वे में बनाते हो। इस सवाल को कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा कि क्या मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको बेनिफिट मिला हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए पहला सवाल डिस्कस करते हैं कि जो पूछा गया था। इसमें जो सवाल था इसका मैं बता दूं कि क्या बोला। ये सवाल में लिख दिया हूँ, थोड़ा वर्ड वाला नहीं लिखा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए। मतलब बोल रहा था कि सेक ए माइनस कॉस ए को सॉल्व करने पे क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके पड़े हुए थे, ए बी सी डी। क्या आप देखो ट्राई करके। लोगों को लगता है कि आइडेंटिटी से रिलेटेड सवाल नहीं आता, तो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप देखो कि आप ऑरली सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। ये सवाल देखो, सेक ए माइनस कॉस ए, यहां पे ऑप्शन पड़े हुए, आप खुद ही देखो ऑरली कैसे आप अप्रोच करोगे। सेक ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1/cos ए। क्या लिख सकते हो, 1/cos ए माइनस कॉस ए। जब आप एलसीएम लेते तो नीचे कॉस ए आता है ना, और क्या हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आता, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आता साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो नीचे जब ऊपर होता साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए, तो अब देखिए इसको ऑप्शन आप देखिए प्रोडक्ट में लाया है, तो इसको भी आप कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट में लाने का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए बाय कॉस ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो एक साइन को बाहर कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, tan ए इंटू साइन ए। अब देखिए क्या कोई भी ऑप्शन में मिला आपको tan ए इंटू साइन ए। देखिए सी ऑप्शन में आप गौर देख कीजिएगा, tan ए इंटू साइन ए, और आपका भी आंसर आया है tan ए इंटू साइन ए। तो क्या ये सवाल बहुत टफ था। जिस एग्जाम के लिए इतना बड़ा प्लानिंग किया गया हो, क्या ये सवाल आपको कैसा लगा, आप बनाने के लायक थे या नहीं थे ना। चलिए ये तो मैं आपको ऑरली अप्रोच कर दिया, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया कि क्या किए सर। तो देखिए सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos ए माइनस कॉस ए पहले से था प्यारे बच्चों। अब देखिए एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम तो आता होगा सभी बच्चों को। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, आपको भी पता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे है आपका कॉस ए। राइट या रॉन्ग। अब देखिए इसको सेपरेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए है तो इसको साइन ए बाय कॉस ए, और एक साइन को इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया। और साइन ए बाय कॉस ए आपको क्या पढ़ाया है, tan ए। तो क्या हो गया ये tan ए इंटू साइन ए आया ना, tan ए इंटू साइन ए। क्या ऑप्शन में मैच किया सी ऑप्शन के साथ। तो कौन सा आंसर होता है इसका, क्या बहुत टफ था। तो क्या हम जो बनाए हैं कि कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक, क्या गलत बनाए। देखिए बहुत सारे बच्चे ना
बेस आपका एकेडमिक से ही चालू होता है प्यारे बच्चों। अगर आपका बेस खराब है तो सबसे पहले एकेडमिक का पोर्शन देखे, और इतना जीरो लेवल से आपको कॉम्पिटिटिव में कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आपका बेस खराब है ना तो सबसे पहले एकेडमिक वाला पोर्शन को देखे, आपका ऑटोमेटिक बेस ठीक हो जाएगा। आप मेरा त्रिगोनोमेट्री का हर लेक्चर देखिए ना, और जो भी एग्जाम में सवाल आता है त्रिगोनोमेट्री से वो सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ही इजी वे में बनाइएगा, एकदम श्योर मैं बता रहा हूँ, एकदम श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ही इजी वे में बनाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, जिस एग्जाम के लिए गवर्नमेंट को इतना बड़ा लेवल पे प्लानिंग करना पड़ा, उसका 22 सितंबर को आया गया सवाल त्रिगोनोमेट्री का 3 सवाल आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग खुद बताओ कि क्या आप लोग 10th स्टैंडर्ड का बच्चा बनाने के लिए एलिजिबल हो या ना हो। क्या पहला सवाल आप नहीं बना सकते थे? इससे तो हाई लेवल का मैं आइडेंटिटीज करवा दिया हूं यार। ये तो आपके सामने क्या साबित होता, ये आपके सामने क्या साबित होता, गौन साबित होता ना, राइट या रॉन्ग। तो पहला एक सवाल ये था। दूसरा सवाल मैं लेके आता हूं कि दूसरा सवाल क्या था, उसके बाद बोलिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिएगा। और जो बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव वाले देख रहे हैं आप लोग भी बताइएगा, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि जिस एग्जाम के लिए गवर्नमेंट को इतना बड़ा प्लानिंग करना पड़ा उस एग्जाम का सवाल आप बनाने के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे। तो मैं नेक्स्ट सवाल लेके आता हूं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या था प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू दे दिया था sec थीटा प्लस tan थीटा, और y इज इक्वल टू दिया हुआ था sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना। और ऑप्शन क्या दिया हुआ था, मैं पूरा पढ़ दूंगा कि सवाल को करना क्या था। ऑप्शन में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन में था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सी ऑप्शन में था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, नहीं वाई ओनली वाई था। और डी में था एक्स वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। इफ एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, वाई इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग, और आपको बताना था कि एक्स और वाई का इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा। जो ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक्स और वाई के बीच। तो आप लोग बताओ क्या आप विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर आप करते कि नहीं करते? विद इन 10 सेकेंड आंसर करते कि नहीं करते, खुद ही बताइए। एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए। वाई इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। आप जैसे ही देखें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक बार आप मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचिए। जब आप इसको x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर हो जाएगा xy, इधर क्या हो जाएगा xy, मतलब x इंटू वाई, और इधर क्या हो जाएगा सेक a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो? तो देखिए कोई सा गलती से भी ऑप्शन आपका मैच किया, कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो कौन सा होता? अब आप ही बताओ। जिस एग्जाम के लिए गवर्नमेंट को इतना बड़ा प्लानिंग करना पड़ रहा है उसका सवाल आप लोग देख के बताओ कैसा था। क्या मैं इस लेवल का आपको नहीं तैयार कर रहा हूं? क्या आप बना के आते कि नहीं बना के आते? समझ रहे हैं ना? समझे बात को? कितना देर लगता है यार,
मैं तो एक्सप्लेन किया इसीलिए, मतलब समझे ना। सेक ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई किए, हम ऑप्शन देखे कि एक्स वाई का भी प्रोडक्ट है, जैसे ही देखे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका प्रोडक्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू होती 1, तो तुरंत आप मल्टीप्लाई कर दो ना, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है इक्वेशन का, एलएचएस को एलएचएस के साथ, आरएचएस को आरएचएस के साथ। अगर कोई डिटेल में चाह रहे हैं तो डिटेल में भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन आप एमसीक्यू आप उस लेवल का स्टैंडर्ड बनाओ यार। मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है x इंटू आई, और अगर कोई डिटेल में चाह रहे हो डिटेल में भी एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप ही बताओ ना भैया, ये क्या बन जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर कौन होगा भैया। दम था सवाल में, 1% भी दम था नहीं ना था। थर्ड सवाल, जो थर्ड सवाल इसका पूछा था उसी को डिस्कस कर लेता हूं। देखो थर्ड सवाल तो और मजेदार है, वैल्यू वाला है। वो थर्ड सवाल तो क्या बोले हम, हमारे थर्ड सवाल में दे देता हूं। थर्ड सवाल मतलब तीसरा जो सवाल इसमें है वो क्या है, बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 45 प्लस 8 कॉस स्क्वायर 45। इसका वैल्यू पूछा था प्यारे बच्चों। सवाल देख के आप लोग समझ गए होंगे, क्या आपके लायक नहीं था ये सवाल। ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं, ऑप्शन ए 45/4, बी 4/45, सी 49/4, डी 4/49 है ना। ये 4 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए गए थे। इसका पूछा था कि इसका वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको सबका पता है। देखो ना आप सॉल्व करें, चलिए इसको तो आप वैल्यू पुट करके पहले सॉल्व कीजिए। क्या होता 5 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4, तो क्या होगा 3/4 प्लस 7 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/2 प्लस 8 इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, और उसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1/2, तो 1/2 राइट अराउंड। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप, इसका एलसीएम लीजिएगा, नीचे क्या है 4 2 और 2, तो 4 2 2 का एलसीएम क्या होगा 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 7 जा 14, 14 1 जा प्लस 2 के टेबल में ये कितने बार में आएगा 2 टाइम्स में, तो 2 8 जा 16 और 16 1 जा, अब ऐड कीजिए ये 16 प्लस 14 कितना हुआ 30, और 30 प्लस 15 कितना हुआ 45, तो 45/4। बताओ कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन बताइए, क्या दम था। ये 3 सवाल 20 सवाल थे, टोटल 20 सवाल थे, जिसमें से 3 सवाल आप कैसे चुटकी में सॉल्व किए, सिर्फ मेरे एक टॉपिक पढ़ाने से। बताइए कोई भी बच्चा, बताओ कोई भी बच्चा से नहीं बनता क्या, सारे बच्चे से बनते कि नहीं बनते, राइट अराउंड। दम था सवाल में, मतलब जिस एग्जाम के लिए गवर्नमेंट को इतना बड़ा प्लानिंग करना पड़ रहा है, बताइए करप्शन कितना हाई लेवल में चला गया यार।
बताइए, दम था? समझे ना? और अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप और डिटेल में चाहते हो भैया, और डिटेल में चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर लो यार। अगर किसी को चाइनीज मार दिया है, 5 3 जा 15/4 प्लस 7 1 जा 7/2 प्लस 8/2, एलसीएम जब लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से 4 1 टाइम्स में तो 15, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में तो 2 7 जा 14 प्लस 2 के 2 टाइम्स में 16, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 45/4। कौन सा ऑप्शन होगा? 20 में से 3 सवाल ट्रिगो का था, क्या आप एलिजिबल थे? चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि आपके एमसीक्यू में भी सवाल आते हैं ना 1 मार्कर का, तो इसलिए मैंने आपको कराया और भरोसा दिलाया कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इस एग्जाम के लिए, लोग जान रहे हो 10 साल से लगे हुए हैं, इसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए 10 साल से लोग लगे हुए हैं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है हर बार। क्या करें? टैलेंट की कमी नहीं है भाई, लेकिन सही से एग्जाम तो ले। गवर्नमेंट सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए, तभी तो मेरिट वाले को होगा भाई। बताओ, अब किसी को पेपर ही दे दिया जाएगा तो वो तो अनपढ़ वाला भी तो मार देगा ना यार, दंगा चौका। तो इस लेवल की धांधली हो रही है। अब मेरिट वाले बच्चे को आप मौका दीजिएगा तब ना मेरिट वाले आगे आएंगे। तो क्या करें, मेहनत करने वाले बच्चे इधर ना उधर किसी कारण फंस जा रहे हैं। यही सब अभी देखिए न्यूज़पेपर में आप डेली देख रहे होंगे कि जेएसएससी के ऑफिस के सामने बच्चे लोग ये दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। कारण क्या है? इस लेवल की करप्शन हो रही है। बताइए, सवाल में दम है क्या? चलिए खैर, हम लोग आते हैं अपने, तो मैंने आपको डिस्कस किया। अब हमारे आइडेंटिटी से, देखिए इसमें एक आइडेंटिटी से भी रिलेटेड सवाल था ना, तो आइडेंटिटीज को भी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, वो किसी ना किसी रूप में पूछ देता है। पहला सवाल बोला, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बोला प्रूव दैट, सभी प्रूव दैट, आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रूव दैट, बोला साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो आप देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो ना, एलएचएस में साइन और कॉस के भी टर्म में है, लेकिन आरएचएस में सिर्फ साइन में है। तो हम क्यों ना, जो एलएचएस में जो कॉस है, हमको पता है कि कॉस का रिलेशन साइन के साथ है, तो हम क्यों ना छोटी कॉस का जो रिलेशन, कॉस जो दिया हुआ है उसको साइन में कन्वर्ट कर दे। अगर हमारा आरएचएस में पूरा साइन में ही है, तो हम क्यों ना जो कॉस में दिया हुआ है उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं। राइट या रॉन्ग? तो अब देखिए, चलिए पहले एलएचएस लिखिए और देखिए ये सवाल कितना इजी हो जाएगा। जब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, कभी भी ऐसा सवाल होगा तो इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, तो पूरा आरएचएस साइन में कन्वर्ट है, तो मैं क्यों ना कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं। और साइन के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर ए, अब मैं आपको बता दूं, कॉस स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, फिर यहां पे भी है ना कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और क्या है बाहर, साइन स्क्वायर बी। अब इसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस में है तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन का खास ख्याल रखिएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब बताइए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस में, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस में, बताइए ये कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर व्हाट, RHS। यही चीज प्रूव करना था ना, बोलिए सवाल में दम था। बताइए ये सब सवाल थोड़ा आपको सोचना भी पड़ा, जो JSSC के द्वारा जो सवाल पूछा गया था उसमें तो ऑरली बनने वाला सवाल तैयार है ना। और आप देखिए ना आइडेंटिटीज से रिलेटेड आप पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में कैसा कैसा बेहतरीन सवाल आप करके आए हो, समझ गए। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप कहीं मात नहीं खाओगे यार, आप चीर के निकल जाओगे, चीर के। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। क्लियर है ना, सभी को आसान लगा, आगे बढ़े। सेम पैटर्न का सवाल है प्यारे बच्चों, सेम पैटर्न का सवाल है। तो आप पहला LHS लिखो, पहला जो LHS पे दिया हुआ है उसको लिखो, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। रिजल्ट हमको किस में लाना है, 10 में। अभी आप ही लोग बताओ ना, रिजल्ट 10 में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सेक है और सेक का रिलेशन 10 के साथ मैंने पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से सेक का वैल्यू लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा, राइट अराउंड। अब आप ही देखो ना क्या करना पड़ेगा, सेक को किस में, हमारा रिजल्ट 10 में है तो इसका मतलब सेक को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आसान लग रहा है क्या, आपको रटना पड़ेगा। और अली आप डील कर रहे हो, कर रहे हैं, बोलिए कर रहे हैं ना दीदी, कंफ्यूजन है क्या, है तो बोलिए ना। मम्मी खाना उन्हें नहीं दी क्या, tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, अच्छा एंगल बी है तो बी ही रहने दीजिएगा, क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। मैंने आपको शुरू में भी बताया था आइडेंटिटी जब पढ़ा रहा था कि फॉर्मूला साथ खेलना सीखिए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और उधर बाहर कौन है tan स्क्वायर बी। चलो मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर ए इंटू 1 वाट tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बी इंटू 1 क्या होगा tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा ना इंटू tan स्क्वायर बी। बताइए tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी माइनस में tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, चला जाएगा ना तेल लेने, क्या बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। यही प्रूव करना था ना प्यारे बच्चों, RHS। बोलो बहुत आसान था ना, बहुत टफ था क्या, एग्जाम में छोड़ के आओगे तो आपसे बड़ा शरीफ इंसान धरती पे कोई है ही नहीं यार। बोलिए दिव्या पाटिल, कौन आ गया, अच्छा समझ आ गया, तो सोचे कोई आ गया। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला बात
ऐसे सवाल देख के बच्चे लोग ना जाने कौन सी उनके अंदर भूत आ जाता है, उनको लगता है कि ये सवाल बनेगा ही नहीं। और मैं आपको ऑरली डील करके बताऊंगा इस सवाल को, मैं आपको ऑरली डील करके बताऊंगा कि सवाल कैसे आप चुटकी में बना सकते हो, समझे ना। तो प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि सवाल देखते ही आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, पूरा इसका पिक्चर जो है आ जाना चाहिए। अब देखो ना भैया, सबसे पहले आप ये जान जाओ कि रूट ए बाय बी अगर है तो आप इसको रूट ए बाय रूट बी लिख सकते हो, राइट अराउंड। अब देखो थोड़ा एलसीएम आना चाहिए आपको। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मेरा यूट्यूब पे एलसीएम का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आपको बहुत मदद करेगा, जाके देखिए। बच्चे सोचते हैं एलसीएम में क्या सीखो, अरे भाई सीखना पड़ेगा, नहीं जानते हो तो सीखना पड़ेगा। कहीं दूसरे जगह बेइज्जती होने से ज्यादा अच्छा आप जाके सीख लो, मौका मिला है सीख लो, राइट अराउंड। अब देखो ना, इसको आप क्या लिखते, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और इसको लिखते अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। फिर उसी प्रकार इसको क्या लिखते, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और अंडर रूट 1 प्लस साइन। अब देखिए ये, अब जब इसका एलसीएम लीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, तो एलसीएम क्या होगा भाई, जब दोनों डिफरेंट होता है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो क्या होता, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, होता या नहीं होता। और दोनों को आप मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आता या नहीं आता। ये डिनोमिनेटर का मैं बात कर रहा हूं। और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए। तो डिनोमिनेटर मैंने डील कर दिया कॉस ए, राइट अराउंड। अब चलिए न्यूमरेटर पे जाते हैं। जब इससे डिवाइड करते तो क्या आता, ये चीज आता, और ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होता तो रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, ए होगा। तो ऊपर क्या होता, 1 प्लस साइन ए, और जब इससे डिवाइड होता डिनोमिनेटर तो क्या आता, ये आता, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए आता। और अंडर रूट 1 माइनस साइन ए जब ऊपर से मल्टीप्लाई होता अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से, तो फिर वही क्या हो जाता, 1 माइनस साइन ए, और इधर क्या था 1 प्लस साइन ए, और उधर क्या आया 1 माइनस साइन ए, प्लस साइन ए और माइनस साइन ए कैंसल आउट हो जाता, प्लस साइन ए और माइनस साइन ए कैंसल आउट हो जाता, तो क्या बचता 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 2, तो क्या आता है यहाँ पे 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट। वही चीज प्रूव करना था। जिस सवाल को आप बवाल बनाते हो ना, उस सवाल को मैं कैसे हलवा बनाता हूं मैं आपको दिखा रहा हूं, समझ गए। जिस सवाल को आप बवाल बना देते हो ना, उसको कैसे मैं उस सवाल के साथ खेलता हूं सिर्फ मैं बता रहा हूं। आप भी खेल सकते हो, बशर्ते आपकी ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई के नाम पे ढोंग रचोगे ना, और पढ़ने के छोड़ के सिर्फ दिखावा करोगे ना, कुछ नहीं होगा यार। 1 घंटा पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कोई दिखावाबाजी नहीं। जितना मन करे उतना ही पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। देखे कैसे चुटकी में सॉल्व किए। चलिए करें इसको सॉल्व आगे। LHS, ये सवाल देख के कभी डरिएगा मत। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिखूं क्या, तोड़ तोड़ के क्या लिखूं, छोटी 1 प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, है ना। अब आप ही बताओ ना भैया, रूट ए और रूट बी कैल्शियम क्या होता है, रूट ए बी। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस,
अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे कर लो ना यार, एक से एक महान इंसान हो ना। ए और बी का एलसीएम क्या होता है? ए बी। तो ए है हमारा दिस और बी है दिस, तो क्या होगा? दिस। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसके पहले डायरेक्ट कैसे लिखा था, रूट ए इंटू रूट बी हो जाता है प्यारे बच्चों रूट ए बी। अगर नई नॉलेज है तो सीख लो। हम क्या जाने गए भैया, आप कोरोना में चोरी करके पास किए हो क्या रोबोट बाबा? कैसे होगा आपका शादी ब्याह? ऐसे होगा क्या? चलो अब चले, अब आप ही बताओ ना भैया, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से जब डिवाइड करोगे ये चीज कट जाएगा, ये चीज बचेगा ना, फिर ये चीज क्या होगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये चीज और ये चीज दोनों सेम, तो ये क्या है? रूट ए, और ये भी क्या है? रूट ए, और रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू व्हाट? ए क्या है? 1 प्लस साइन ए प्लस, जब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, और जब ये बचेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये है रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और इसके अंदर भी है 1 माइनस साइन ए, तो रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा? तो क्या ए कितना है यहां पे? 1 माइनस। अब तो ये बेचारा और ये बेचारा क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। अब 1 प्लस 1 कर लेते हो ना 2। अब देखो ना, रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा? रूट ए बी, रूट ए बी, तो ए कितना है? 1 माइनस साइन ए। अच्छा बहुत बच्चे यहां भी ये मैं बोल दिया था, अरे मैं ऐसे बताया था, फॉर्मूला बता रहा था इसीलिए। 1 प्लस साइन ए है ना। अब आप ही बताओ 2 क्या होगा प्यारे बच्चों? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और साइन ए का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 2 बाय अंडर रूट क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉस स्क्वायर। 2 बाय कॉस ए, 2 बाय कॉस ए मीन्स 2 बाय कॉस ए मतलब 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट? तो 2 सेक, यही चीज प्रूव करना था ना। बोलो आसान था? बोलो प्यारे बच्चे आसान था ना? आसान था? आया समझ में? तो प्रैक्टिस करो ढंग से, सवाल को बवाल कर दो, बवाल बनाओ मत, बवाल करके हलाल कर दो। चलो, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है साइन पे पावर 4 थीटा, कॉस पे पावर 4 थीटा, आप डर जाओगे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। अरे किस बात का डरना यार, जब आपके साथ अनुज सर है तो किस बात का डरना? बताओ, मैं इसको ऑरली सॉल्व करके बताता हूं। चल, साइन पे पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ए पे पावर 4 है तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, कोई भूकंप आएगा? आएगा क्या? तो मैं ऐसे इसको लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ना छोटी। अब ए कितना बना? साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना बना? कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होगा जब इसको खोलते आप तो क्या होता? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 1। तो अब क्या बच जाता? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर क्या मिलाना है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिलाना है, लाना है ना। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन को कॉस में चेंज कर दो ना यार। तो साइन को कॉस में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक पहले से उनके फादर का कॉस स्क्वायर थीटा है
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और वही चीज लाना था। राइट है रॉन्ग? कुमारी मनीष क्लियर है? बताइए। चलिए LHS क्या लिखेंगे? डायरेक्ट में लिखूं ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारा a कितना बन गया प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। b कितना बना? कॉस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस बी, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों? a माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताओ ना भैया, इसकी वैल्यू व्हाट? 1 इंटू, अब हमारा क्या लाना? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में। अब हमारा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। हमको पता है कि साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो साइन की जगह पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पिताजी का उनका पहले से। अच्छा रीजन जरूर मेंशन करोगे यार, रीजन जरूर मेंशन करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताओ ना भैया, 1 से मल्टीप्लाई होगा, नो चेंज। तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। यही चीज तो लाना था, है ना? यही चीज लाना था ना। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना छोटी अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा? अब देखिए एक सवाल आपके पास आ सकता है न्यू वैरायटी का। जैसे मैंने आइडेंटिटी जब पढ़ा रहा था तो आइडेंटिटी मैंने किसको बोला था कि वेरिएबल का हर वैल्यू पे कोई इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए, कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए मीन्स LHS RHS के बराबर आ जाए तो वो इक्वेशन आइडेंटिटीज बन जाता है। लेकिन अगर किसी एक वैल्यू पे भी सेटिस्फाइड ना करे तो उसको आप आइडेंटिटीज नहीं बोलते। जैसे आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? है ना? तो एक सवाल है, आपको बोला है कि प्रूव दैट। हाँ देखिए मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूं, सवाल का डिमांड क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन का डिमांड क्या है मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों। उनका कहना है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव कर रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। प्रूव नहीं करना है आपको, बताना है। इसको प्रूव दैट ना बोल के सो दैट कर दीजिए। इसको प्रूव दैट ना करके क्या कर दीजिए? सो दैट। बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, कि मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। अब सबसे पहला बात, किसी को आइडेंटिटी का मतलब पता रहेगा तभी तो। टीचर, बहुत सारे टीचर बताते नहीं कि आइडेंटिटी क्या होता है, तो बच्चा का इसमें क्या कसूर यार, है ना? लेकिन हम तो आपको बताया ना आइडेंटिटी क्या होता है, कि कोई भी इक्वेशन तभी आइडेंटिटी कहलाता है जब वेरिएबल का हर वैल्यू, एवरी वैल्यू पे अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए तो वो आइडेंटिटी कहलाता है। तो हम चेक करेंगे, इसको नॉट एन आइडेंटिटी अगर दिखाना है तो हम वेरिएबल का कोई सा भी वैल्यू ले लेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अगर उस वैल्यू पे LHS RHS के बराबर अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे ये आइडेंटिटी नहीं है। बोला है सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। मतलब आप ये बताओ कि ये आइडेंटिटी नहीं है।
आइडेंटिटी नहीं बताने के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि आप वेरिएबल का कोई सा भी वैल्यू ले लो और उसको LHS में पुट करो और RHS में पुट करो। अगर किसी भी वैल्यू पे LHS RHS के बराबर नहीं होगा, अगर किसी भी वैल्यू पे अगर LHS RHS के बराबर अगर नहीं होगा तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। मतलब आइडेंटिटी कब कहलाता है? फॉर एवरी वैल्यू, मतलब हर वैल्यू पे LHS RHS को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप एक भी वैल्यू में गलत साबित कर दोगे तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल में बता रहा हूं, कोई इंसान 1000 टाइम्स सच बोला और एक बार वो झूठ बोल दिया तो क्या वो चोर कहलाए, मतलब कि क्या कहलाएगा? ईमानदार पर्सन कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा ना, मतलब वो गलत साबित हो गया ना। उसको आप बोलोगे ऑनेस्ट पर्सन? अगर वो एक बार झूठ बोल दिया तो क्या आप ऑनेस्ट पर्सन बोलोगे? नहीं ना बोलोगे, वो भी क्या हो गया? झूठा इंसान हो गया। तो किसी को गलत साबित करने के लिए एक सबूत काफी है, किसी को गलत साबित करने के लिए एक सबूत जो है ना काफी है। तो आप एक भी वैल्यू को अगर सेटिस्फाइड नहीं करवाया, मीन्स LHS RHS बराबर नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि ये आइडेंटिटी नहीं है। तो चलिए एक वैल्यू ले लेते हैं और इसको पुट करके देखते हैं कि क्या उस वैल्यू पे LHS RHS आ रहा है। अगर उस वैल्यू पे आ गया तो फिर आप दूसरा वैल्यू ले लेना, फिर तीसरा ले लेना। तो चलिए पहला वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमारा कौन है? थीटा। यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है? तो चलिए हम पुटिंग लिखते हैं कि पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले LHS में पुट करते हैं। LHS में पुट करेंगे तो क्या है हमारा? कॉस थीटा की जगह पे कितना प्यारे बच्चों? 30। अरे स्क्वायर है तो मैं एक बार ना लिख लीजिएगा LHS को आप, ठीक ना? मैं बता दे रहा हूं, एक बार LHS को लिख लीजिएगा, माइनस हो गया ना। अब बताइए ना, कॉस 30 का वैल्यू व्हाट? 1/2। 1/2 का स्क्वायर माइनस सॉरी कॉस 30 का वैल्यू व्हाट? √3/। साइन 30 का वैल्यू व्हाट? सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? ये √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4। और ये क्या? 1/2 का स्क्वायर क्या बचेगा? 2/4। और 2/4 का मतलब क्या हुआ छोटी लोग? 1/। तो हमारा LHS कितना आया? 1/2। तो हम RHS अगर 1/2 आएगा तो आइडेंटिटी वाला लक्षण दिखेगा। देख लेते हैं RHS क्या आता है। RHS क्या है हमारा? 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर पुट कर दीजिए। 2 थीटा कितना पुट करना है? 30। 1 minus tan स्क्वायर। अब बताइए tan 30 का वैल्यू व्हाट? 1/√3। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा ना। अब ये देखो 2/रूट एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताओ? 2/√3 3 माइनस 1 वाट? सॉल्व करो। 2/√3 अरे रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा? 2 और 2 कैंसिल आउट। 3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 इंटू रूट, और नीचे क्या है आपका? √3 क्या आ गया? रूट आया ना। देखिए √3 आ गया ना। अब देखिए LHS में आपका क्या था? 1/2। RHS में क्या है? तो क्या देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। और जब आइडेंटिटी
कब नहीं होता? जब किसी वैल्यू पे वो सेटिस्फाइड ना करे। क्या थीटा इज इक्वल टू आप जब 30 डिग्री लिए तो क्या सेटिस्फाई किया? नहीं किया ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आइडेंटिटीज ये नहीं होगा। समझ में आया? तो क्या लिख दीजिएगा? हेंस द गिवन इक्वेशन इज, लिखिएगा हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्या लिखिएगा? हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर है ना? तो इस टेक्निक से आप आइडेंटिटी किसी को प्रूव करोगे। नॉट प्रूव अगर करने बोलेगा तो आप किसी भी वैल्यू पे आप उसको गलत साबित कर दीजिएगा और वो नॉट आइडेंटिटी हो जाएगा। चलिए एक सवाल लेके आ जाए तुरंत। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखिए, आप इस सवाल को ऑरली अप्रोच कर सकते हो। देखो tan a प्लस tan b, cot a प्लस cot b और रिजल्ट में लाना है tan a और tan b। देखो ना प्यारे बच्चों, पूरा इधर जो है LHS में cot में है और आपको पता है कि cot का रिलेशन tan के साथ है। cot थीटा इज इक्वल टू आप क्या पढ़े? 1/tan थीटा। तो अपना cot जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप उसको tan में एक्सप्रेस कर दो। तो जब यहाँ पे cot के जगह पे 1/tan a लिखोगे और cot b के जगह पे 1/tan b लिखोगे तो 1/tan a प्लस 1/tan b एलसीएम जब लोगे tan a और tan b का तो क्या आएगा? tan a tan b। और जब tan a से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? tan b। तो ऊपर हो जाएगा tan b प्लस जब tan b से डिवाइड करोगे तो tan a आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? tan a। तो ऊपर क्या आ गया? tan a tan b। तो tan a प्लस tan b कट गया तो क्या बचा नीचे? tan a tan b और रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? tan a इंटू tan b। सवाल सॉल्व। अगर नहीं आया समझ में, हवा नहीं लगा तो चलिए करके बता देता हूं यार। LHS tan a प्लस tan b, cot a को क्या लिख रहे बोला मैंने? 1/tan a प्लस cot b को 1 बाय, अब बताओ, tan a प्लस tan b, जब आप एलसीएम लीजिएगा tan a और tan b का तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? tan a इंटू tan b। और tan a से tan a को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? tan b प्लस जब tan b से tan b को डिवाइड कीजिएगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? tan a। अब ध्यान दो, अब ये क्या होगा? tan a न्यूमरेटर में हमारा tan a tan b है और डिनोमिनेटर में क्या है? दिस पूरा पोर्शन। जब डिवाइड कीजिएगा और उसको इनटू में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये चीज ऊपर चला जाएगा, tan a इंटू tan b। और tan b प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b। कट गया? आसान लग रहा है? tan a tan b बराबर RHS। बोलो आसान था? चलिए, तो आज मतलब आइडेंटिटी से रिलेटेड मैं आपको हर तरह का सवाल कोशिश किया हूँ बताने का। अगर मेरे को लगेगा कि और भी सवाल करवाया जाए तो मैं और भी लेक्चर लाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जितना मैं करवा दिया हूँ आपके लिए इनफ है। इनफ है भैया, आप इतना ढंग से प्रैक्टिस करो प्यारे बच्चों। अगर हमारा एफर्ट आपके लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर दिल से, वाकई दिल से हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनको मतलब जो पढ़ नहीं पा रहे किसी वजह से, या तो अपनी गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे, या उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है, या उनके पास पैसा तो है लेकिन सुविधा नहीं है, कोई ढंग के टीचर उनके पास नहीं है, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए। तो बस आज की सेवा इतना ही, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।